वेलकम वंस अगेन। तो देखिए, हम लोगों ने जैसी बात की थी लास्ट वीडियो में कि अब हम लोग कंस्ट्रेंट इक्वेशन में कुछ थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत सारे पुलीज हैं। 3 पुली है, 2 ऑब्जेक्ट है। ये फिक्स पुली है, ये दोनों मूवेबल पुली है, ये दोनों मूवेबल ऑब्जेक्ट है। सोर्स ऑफ क्वेश्चन डीसी पांडे। करना क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका एक्सेलरेशन A2 और इसका एक्सेलरेशन A1। तो हम लोगों को इन दो एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। तो उसके पहले चलिए हम लोग सबका पहले डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए हम लोगों को एक रेफरेंस प्लेन बनाना होगा। रेफरेंस प्लेन हम हमेशा स्टैटिक पुली से बनाएंगे। तो स्टैटिक पुली क्या है देखते हैं यहाँ पर। देखिए, ये रेफरेंस प्लेन है। अब सारे के सारे मेजरमेंट हम इसी प्लेन से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो लेंथ है या डिस्प्लेसमेंट है, ये है x1। ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है, ये है x3। इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो ऑब्वियस है कि x4, और इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो है x2। बहुत अच्छा। तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये है x1 और ये है x3। तो इस पूरे स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो x1 प्लस x3। यहां पर लिख लेते हैं, ये है x1 प्लस x3 और इस लेंथ को हम L1 मान लेते हैं। अब देखिए, हमको ये वाला स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। तो ये वाले स्ट्रिंग का लेंथ क्या हो सकता है, ये होगा इसका। पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं लेंथ। ये है x1 माइनस x3। x1 माइनस x3 विल गिव द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग। x1 माइनस x3 प्लस इस स्ट्रिंग का लेंथ निकल गया। अब इस स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल है। x4 माइनस x3, इस स्ट्रिंग का लेंथ निकलेगा x4 माइनस x3। और अब हम लोगों के पास ये जो पार्ट है, ये बता रहा है लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, ये वाला पार्ट लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, एंड फाइनली दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ पुली 3। अब हम लोगों को पुली 4 के बारे में बात करनी है। देखिए, हमें ये वाला लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, x1 माइनस x4। ये पूरा x1 और x4 हमें ये वाला लेंथ दे देगा। तो x1 माइनस x4 प्लस, अब देख सकते हैं हम लोगों को ये लेंथ चाहिए। कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x4। यहां पर क्या लिखेंगे, x2 माइनस x4। तो हमें ये लेंथ मिल गया इस इक्वेशन से और ये लेंथ मिल गया इस इक्वेशन से। दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमें ये पूरा का पूरा लेंथ मिल गया और ये लेंथ कांस्टेंट है। तो यहाँ पर L1 इसका लेंथ है, L2 थर्ड पुली, L3 फोर्थ पुली। हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ये इक्वेशन लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेना है। कैसे जनरलाइज करेंगे, एकदम सिंपल है। x1 प्लस x3 इक्वल्स L1। इसको भी जनरलाइज करते हैं। x1 प्लस x4 और ये x3 दो बार है तो माइनस 2x3 इक्वल्स L2। देन यहां पर भी x1 प्लस x2, x4 दो बार है तो माइनस 2x4 इक्वल्स L3। और इस तरह से हम लोगों ने डिस्टेंस का इक्वेशन लिख लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख लिया। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि इस डिस्प्लेसमेंट को एक्सेलरेशन में चेंज करना है। कैसे चेंज कर सकते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में सीखा। कैसे, हम डिस्प्लेसमेंट को अगर वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोगों को मिलता है वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है एक्सेलरेशन, और दोनों टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। वही यहाँ करना है।
चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन ऐसा है कि हमने इसे 2 बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो हमें मिला a1 प्लस a3 इक्वल्स, ये फिक्स लेंथ है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। नेक्स्ट x1 प्लस x4, दिस विल बिकम a1 प्लस a4 माइनस 2 a3 equals 0. Similarly, we can write a1 plus a2 minus 2a4 equals 0. 0 क्यों? क्योंकि ये सब फिक्स्ड लेंथ वाले स्ट्रिंग है और फिक्स्ड लेंथ का या किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है किसी भी रिस्पेक्ट में वो 0 होता है। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। चलिए फिर अब हम इसको फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दिया जाए, इसको भी मिटा दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फाइंड द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। मींस हमको ये a1 को रखना है और इस a2 को भी रखना है, बाकी सब को रिमूव कर देना है। तो कैसे होगा ये? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस में हम लोग a3 को गायब कर देते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे फायदा क्या होगा? ये हो जाएगा 2a1 2a3 और फिर इसके साथ उसको ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर -2a3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सिंपल। तो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन, दिस होल इक्वेशन बाय 2, वी विल गेट 2a1 plus 2a3 equals 0, and the second equation will remain same, that is a1 plus a4 minus 2a3 equals 0। ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो ये और ये कैंसिल, यहां होगा 3a1 plus a4 equals 0। So finally you can write a4 equals -3a1। ये a4 का वैल्यू हम लोग थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं a1 प्लस ये थर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग a2 माइनस 2a4, a4 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? -3a1, यही लिखना है, इक्वल्स 0। तो देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। तो देखिए यहां पर वैल्यू आएगा a1 प्लस a2 प्लस 6a1 इक्वल 0। अब हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं। तो यहां पर फाइनली वैल्यूज आते हैं 7a1 प्लस a2 इक्वल 0। सो फाइनली वी कैन राइट a2 equals -7a1। इसका मतलब हुआ कि ये जो बॉडी है ये a2 स्पीड से, मतलब a2 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ये जो बॉडी है ये a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो अगर ये a2 है तो a2 का वैल्यू क्या है? -7। अब एक चीज देखिए, ये अपसाइड है तो ये डाउनसाइड आकर के अपने आप -2 शो कर ही दिया। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है? केवल 7a1 लिखना है। तो दिस इज 7a1। सो फाइनली यू कैन राइट दैट a and this one as 7a downward. So this is the required relation between the acceleration of body 1 and body 2। अब हम लोग क्या करेंगे? इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पर ही हम लोग नेक्स्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।